तो हर हर महादेव, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग से अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जैसे कि हमें 7 साल हो गए हमारे शादी की। तो मैं यहाँ पर ही आई थी गोरखपुर में, और तब से मैं पढ़ाने लगी। और तब से मैं पढ़ाते पढ़ाते इसके बाद जब लॉकडाउन लगा उसी बीच मेरा छोटा बच्चा हो गया, तो मैंने स्कूल छोड़ दिया। और जब तक छोटा बच्चा था तब तक मैं स्कूल छोड़ी थी। और इसके बाद मैं फिर कहीं काम ढूँढने लगी। जब मेरा बच्चा 1 साल से ऊपर का हो गया तो मैं काम ढूँढने लगी काम करने के लिए। बिना मजबूरी के मैं काम नहीं ढूँढ रही थी, कुछ मजबूरी था तब भी। और इसके बाद जब मेरा बच्चा 1.5 साल तक का हुआ तब तक मुझे काम मिल गया और मैं काम करने लगी। जब मैं काम करने लगी तो कुछ दिन 2-3 महीने काम किया, और इसके बाद बीच में अचानक से मेरा तबीयत ख़राब हो गया और मुझे काम छोड़ना पड़ा। और काम छोड़ने के बाद शायद अब फिर मुझे काम नहीं मिल रहा था। मैं काम ढूँढ रही थी, तो जब काम नहीं मिला तो हमें मजबूरन मोबाइल पे काम करना पड़ा। और ये सब मैं अपने बच्चे के लिए करती हूँ, और करना चाहती थी कि मतलब मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर सकूँ। इसीलिए मैं काम करने लगी, तब मोबाइल पर मैं काम करने लगी। इसके पहले मैं किसी के घर की बेटी, बहू और पत्नी सब कुछ थी। जब तक मैं मोबाइल पर काम नहीं करती थी और इधर उधर काम करती थी सब ठीक था, तब तक सब सही था। लेकिन जब मैं मोबाइल पर काम करने लगी, वीडियो बनाने लगी, तब से मैं इतनी बुरी हो गई कि उन लोगों ने मुझे, जहाँ पे मतलब हम हैं, उन लोगों ने यहाँ से भी अपना रिश्ता ख़राब कर दिया। कि मतलब इन लोग, हमारी वजह से इन लोगों को भी बहुत बातें सुननी पड़ी और बहुत बदनामियाँ होने लगी। और शायद आज हमारी वजह से यहाँ से भी उन लोगों ने रिश्ता ख़त्म कर लिया है। और तो और इन लोगों को मतलब इतना भला बुरा कर दिया कि शायद अब पता नहीं, भगवान जाने आगे क्या होगा। इसकी तो मैं नहीं जानती कि आगे क्या होगा, लेकिन उन लोगों ने बहुत गलत किया। आज तक 7 साल से मैं यहाँ पे थी, तब तक बहुत सही चल रहा था, तब तक ठीक था और ये भी लोग ठीक थे। जब मैं काम करने लगी मोबाइल पे, तब सब कुछ इतना बुरा हो गया अचानक से कि हमें भी लोग बहुत बहुत बातें सुनाने लगे कि मैं ऐसी हूँ ऐसी हूँ। लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए सिर्फ कोई काम करती हूँ, बाकी किसी के लिए मैं कहीं भी मतलब कोई भी मुझे साबित करना चाहे कि हाँ, साबित कर सकता है कि मैं कैसी हूँ। यहाँ पे भी मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ के लोग तो हैं, बहुत लोग हैं, वो भी तो कह सकते हैं कि इतने दिन से रहती है कैसी है। उन लोगों को पता है कि मैं 7 साल से रह रही हूँ, तो हमारे बारे में सभी लोगों को पता हो गया है। लेकिन फिर भी वहाँ बहुत कुछ हमें कह दिए, और जहाँ पे रह रही हूँ यहाँ से भी वो लोग हमारा अब छीन रहे हैं कि मतलब वहाँ पे भी न रहे। आखिर मैं अब कहाँ जाऊँ अपने बच्चे को लेकर। सबसे पहली गलती तो हमने कर ही दिया था, जो अपनी मर्जी से शादी करके। और अब जहाँ पे हूँ यहाँ से उन लोगों ने सहारा छीन लिया, उन लोग को भी बदनाम करके मेरा सहारा छीन लिए लोग कि मतलब ऐसी है वैसी है। अब तक सब कुछ ठीक था, जब तक मैं इधर उधर काम कर रही थी, पढ़ा रही थी, तब तक सब सही था। अब जब मैं मोबाइल पे काम करने लगी, उन लोगों को सच्चाई खोलने लगी, तो सारा गलत हो गया अचानक से सारा। इतने दिन से मैं गलत नहीं थी, और जो रखे थे वो गलत नहीं थे। जब मेरा बच्चा होने वाला था तभी लोग बोले थे कि अपना परिवार ले जाओ, लेकिन कोई नहीं सुना उस समय। और आज वो लोग इतना बुरा बना दिए हैं इन लोगों को कि खैर, मैं अब उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। और मैं बस भगवान से विनती करूँगी कि अब हमारे बच्चे को सही सलामत रखे, ताकि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ आगे कर सकूँ। और जहाँ पे हूँ इन लोगों के भी मतलब मर्यादा का कुछ पालन करती हूँ, और आगे भी करती रहूँगी। और तब तक मतलब मैं बहू थी, बेटी थी और पत्नी थी। अब शायद इस समय मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ अपने बच्चे की माँ हूँ। और तो और मेरे परिवार की जो स्थितियाँ हैं और जो स्टोरी चल रही है, जो स्टोरी था, वो तो मैंने सोचा था सब खोल दूँगी दुनिया के सामने। लेकिन अब हम अपने मुँह से गलती नहीं करूँगी, किसी की बुराई नहीं करूँगी। अब शायद ऊपर वाला ही उस घर की स्टोरी की कहानी बनाकर सबके सामने लाएगा। अब और वो समय आएगा भी, जिस तरह अब हमने संतोष अपने बच्चे को लेकर संतोष कर रही हूँ, उस तरह एक समय भी आएगा जिस दिन उस घर की जो स्टोरी चल रही थी और चल रही है, उसकी कहानी बनकर सबके सामने ज़रूर आएगा। शायद वो ऐसा कहानी तो कोई दुनिया में कभी हुआ नहीं होगा जो हमारे घर की कहानी है। ऐसी कहानी तो दुनिया में किसी के घर नहीं होगा। जब भगवान
कहानी बनाकर सबके सामने लाएंगे। अब तो हम कुछ नहीं करेंगे और ना अपने मुँह से कुछ कहेंगे कि ऐसे चाहे वैसे, क्या था क्या नहीं, अपने मुँह से अब कुछ नहीं करेंगे। लेकिन शायद भगवान की कृपा होगी तो बहुत जल्द ही उस घर की कहानी सबके सामने आएगी। और मैं अपने गांव की एक बात और बताना चाहती हूँ। जैसे आप लोग हमारी पिछले वीडियो में देखे होंगे तो कुछ लोगों के बारे में हमने बताया था, वही कुछ लोगों के बारे में मैं फिर वो बताना चाहूँगी कि आप लोग मतलब वहाँ पे जैसे जानते हैं कुद्रुम परवल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो उसी तरह वहाँ पे पैसा भी बांटते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसे बांटते हैं, और पैसे के साथ साथ कुछ ऐसे बातें हैं जैसे कि वहाँ पे मैं भी वहीं की थी और उसी देश से उसी गांव की थी, लेकिन मुझे उतना गालियाँ नहीं आता था जितने कुछ लोगों की आती हैं। और उन उन लोगों को पैसे पैसे बांटने के साथ साथ गालियाँ भी बांटती हैं। वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मर्दों की गालियाँ सिखाती हैं। अरे बहुत कुछ है स्टोरिया उस वहाँ की, और लेकिन मैं अब अपने मुँह से कुछ नहीं कहूँगी। बाकी बहुत कुछ ऐसी हैं, लेकिन जब भगवान की मर्जी होगी तो भगवान, कहा जाता है ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है। उसी तरह मेरे साथ भी होता है। इतने दिन से मैं शांत थी, कुछ नहीं कह रही थी, और थोड़ा से सच्चाई लाने के लिए मैंने कोशिश की तो मेरे साथ इतना बड़ा हुआ कि मतलब मैं बहुत बुरी हो गई। थोड़ा सा सच्चाई सामने लाई कि मैं बहुत बेकार हो गई। इसी की वजह से अब इसके आगे की सच्चाई मैं नहीं लाऊंगी। शायद कहा जाता है ना जब पाप का घड़ा भर जाता है तो अपने आप सामने आ जाता है, तो इसी तरह आगे भी होगा। जब पाप का घड़ा भर जाएगा ना तो भगवान अपने आप ही सबको सामने ला देंगे। और वहाँ की गालियाँ, और जैसे कुद्रुम परवर ज़्यादा होता है ना तो वहाँ पैसा भी ज़्यादा होता है, तो लोग पैसे भी बांटते हैं, पैसे के साथ साथ गालियाँ भी बांटते हैं। इतनी अच्छी अच्छी गालियाँ कि आप लोग पूछिए मत। भाई जिसको गालियाँ लेनी होगी वहाँ जा सकता है और वो ले सकता है किसी से। कुछ लोग हैं जो आप लोगों को सीख दे देंगे कि कितनी अच्छी अच्छी गालियाँ होती है। गालियाँ तो मैंने सुना था लेकिन इतनी अच्छी अच्छी नहीं सुना था जितना अब हमने सुन लिया है। समय आने पर आप लोग भी सुन लीजिएगा कि उस वहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी गालियाँ होती है। इसीलिए मैं अपने मुंह से अब कुछ नहीं कहूँगी और मैं बुरा नहीं बनूँगी, और मैं किसी को अपने मुंह से बुरा भी नहीं बनाऊँगी। अब शायद समय आने पर भगवान ही जो स्टोरी बना है उस स्टोरी का कहानी भगवान ही सबके सामने करेंगे, और दुनिया में सबको भी पता चलेगा कि हाँ शायद ऐसा स्टोरी कभी हमने नहीं देखा था, नहीं सुना था, जो स्टोरी हमारे यहाँ की है। तो जब स्टोरी वो सामने आएगा तो आप लोग को सब पता चल जाएगा। और बाकी हमारा कुछ बातें आप लोग पहले की जानते हुए हैं, और हमारी कुछ मतलब हमारी स्टोरी और जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल से बने रहिएगा। और शायद आप लोग का ही मदद से मैं थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ, और मैं आगे भी बढ़ूँगी क्योंकि अपने बच्चे के लिए कुछ करना है। बाकी किसी से हमें मतलब नहीं है और ना किसी के दुनियादारी को लेकर चलना है, हमें सिर्फ अपने बच्चे को लेकर चलना है। क्योंकि गलती तो हमने बहुत पहले ही किया है, गलती का सज़ा तो हमने भोग लिया, और इसीलिए मैं अपने मुंह से किसी का बुराई नहीं करूंगी। और बाकी जो स्टोरी है हमारे घर की वो तो एक इतिहास बन जाएगा। आप लोग देखिएगा आने वाला समय में हमारा वीडियो आप लोग देखते रहिएगा, और शायद कुछ दिन में हमारे घर की स्टोरी और कहानी एक ऐसी इतिहास बन जाएगी कि लोग कभी ऐसा इतिहास देखे नहीं होंगे या ना सुने होंगे, ऐसी कहानी बन जाएगी। तो जब कहानी बन जाएगी तो लोग शायद जब देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा कि हाँ दुनिया में पहली बार ऐसी कहानी फेमस हुई है। और बहुत जल्द ही शायद भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द ही हो जाएगा। इसीलिए हम अपने बच्चे के लिए जो करते हैं वो अपने बच्चे के लिए करते रहेंगे, और अपना चैनल आगे बढ़ाने के लिए वीडियो पर काम भी करते रहेंगे। और फिलहाल मैं काम भी ढूंढ रही हूँ, अगर मुझे काम कहीं मिल जाता है तो मैं काम करने लगूँगी। और भी मेरी बातें जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल से बने रहिए, और प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारा सपोर्ट करिए और आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर सकूं। और इस फिलहाल इतना ही कहूँगी, और आप लोग से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। और इसी बात पे मैं अपने बच्चे के लिए एक छोटा सा थोड़ा सा कुछ कहना चाहती हूँ। नून रोटी खाएंगे बेटा की ज़िंदगी बनाएंगे, ठीक है।
बस इसके सिवा और मतलब मैंने अपने आप से कुछ ऐसे गाना भी बनाया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है किससे कहूँ या किससे नहीं कहूँ कि मतलब मेरा गाना रिलीज़ करवा दीजिए, क्योंकि हमारे पास मोबाइल के सिवा और कुछ हमें आता नहीं है कि मतलब मैं अपना गाना किसी से रिलीज़ करवा सकूँ। और मतलब फ़िलहाल मैंने गाना बनाया है तो ज़रूर मैं अपने नहीं कुछ भी हो पाएगा तो मैं अपने चैनल से ही डालूँगी, लेकिन अपने गानों के ज़रूर डालूँगी, क्योंकि वो गाना हमने अपने ऊपर बनाया है। और आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी हेल्प करिए और मदद करिए और हमारे गाना को रिलीज़ कराने में आप लोग मदद करिए, ताकि हमारा 1-2 गाना रिलीज़ हो जाए। तो अगर आप लोग को पसंद आए तो शायद हमें भी कुछ मौका मिले अपने बच्चे के लिए। तो कुछ मौका मिलेगा तो हम भी अपने बच्चे के लिए कुछ कर सकते हैं। शायद हम भी सोचते हैं कि कुछ लोग होते हैं एक दिन में ही रात में स्टार बन जाते हैं, लेकिन मैं कितने दिन से मेहनत कर रही हूँ, शायद हमें भरोसा भी है मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे फल भी ज़रूर मिलेगा। इसीलिए सोचती हूँ कि मतलब मैं जो गाना बनाई हूँ वो कोई मेरा रिलीज़ करवा दे तो शायद मेरा वीडियो आगे बढ़ जाएगा और शायद किसी को अच्छा लगे तो मेरा मतलब मेरे साथ अपने साथ ले सकता है मुझे काम करने के लिए। इसीलिए मैंने अपने आप से मेहनत से गाना बनाया है कि मैं गा सकूं, और मैं बहुत जल्द ही अपनी वीडियो पर वो गाना डालूँगी। और आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल से बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने बच्चे को लेकर ज़िंदगी में कभी हार ना मानूं। और आप लोग से एक बात और रिक्वेस्ट है, दर दर के इतने ठोकरें खाने के बाद अब जाके एहसास हुआ कि कुछ नहीं कहती करती हाथों की लकीरें खुद बनानी पड़ती है अपनी बिगड़ी तकदीरें। अगर मैं मेहनत करूँगी तो मैं अपनी तकदीर ज़रूर बना सकती हूँ, और आप लोग का आशीर्वाद रहा तो मैं अपनी तकदीर ज़रूर बना लूँगी और अपने बच्चे का तकदीर मैं बनाकर सबको दिखा भी सकती हूँ कि मैं मेहनत करती हूँ। तो किसी का जो लोग सोच रहे हैं कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं मेहनत करके अपने बच्चे का तकदीर बनाऊँगी, और आप लोग का आशीर्वाद रहा तो मैं ये करके दिखाऊँगी और मैं मेहनत करती रहूँगी।